प्यारी भव्यात्माओं, मंदिर जहाँ जाकर के मन हो जाए स्थिर। घर का नाम होता है मंदिर, प्रभु के स्थान का नाम होता है मंदिर, प्रभु से एक होने का नाम होता है मंदिर। जहाँ पर जाकर के मन को आनंद मिलने लगे, आनंद की अनुभूति होने लगे, मन के अंदर बाहरी विचारों का त्याग हो जाए, मंदिर में आकर के मन के अंदर स्थिरता आ जाए, उसे कहते हैं मंदिर। आज भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर की संख्या है। सभी प्रातःकाल भोजन करने के पहले भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दीप धूप लगाते हैं, जय घोष करते हैं, प्रणाम करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और मंदिर में जाकर के घंटियाँ बजाते हैं। जो जल्दी में भी होते हैं वह इस शिखर के दर्शन करके अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। इन सारी चीज़ों से भी बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपके मन के अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति समाहित हो जाती है। लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो मैंने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि सामने मंदिर होने के बाद भी परमात्मा मुझे भुलाता नहीं है। मेरे पाप कर्म का ऐसा उदय आया है कि परमात्मा ने मुझे अपने से दूर कर दिया है। ऐसे पाप कर्म के उदय के कारण मैं परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। प्रायश्चित कीजिए। जो मंदिर जा रहा है उसे परमात्मा दिल से याद करता है। इसीलिए कभी ऐसा मत कहो कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। ये आपकी भूल है। परमात्मा आपको नहीं बुलाता है, इसलिए आपका मन मंदिर जाने का नहीं करता है। मंदिर जाने में सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र करते हो। मन आनंदित होता है, गदगद होता है। जो भगवान के मंदिर में जाता है उनके जीवन में कभी आकस्मिक घटनाएं नहीं घटती हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती है और ऊपरी बाधाओं से हमेशा बचे रहते हैं। जो मंदिर जाता है उनके सामने कोई ग्रह आकर के बाधा नहीं पहुंचाता है। जो परमात्मा की तन्मयता से आराधना करता है, रोग और बीमारियां उससे कोसों दूर रहती हैं, दुख और शोक मिट जाया करता है। जो आत्मीयता के साथ परमात्मा की आराधना करता है उसके कोर्ट कचहरी, जेल, ऊपरी बाधाएं, कोई तंत्र विद्याएं असर नहीं करती हैं। जो परमात्मा की तन्मयता के साथ पूजन अर्चना करता है वह जीवन में कभी कर्जा नहीं लेता है, क्योंकि वह भगवान के लिए कुछ करके जा रहा है। आज मंदिर की बात चली है, एक बात और कहूँगा। रास्ते में आपको मंदिर दिख जाए, उसी समय आप गाड़ी को साइड में खड़ी कर देना। कितना भी जल्दी जाना हो, तुरंत गाड़ी को खड़ा करके परमात्मा के सबसे पहले दर्शन करना। क्या पता आगे कोई घटना और दुर्घटना घटने वाली हो। उस घटना और दुर्घटना से बचने के लिए आपके सामने मंदिर आ गया। यदि हम मंदिर को टाल करके आगे जाएंगे तो घटना और दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। इसके साथ रास्ते में कोई संत भी दिख जाएं, आप परिक्रमा लगा करके, नमन करके, प्रणाम करके जहाँ आपको जाना है वहाँ का नाम लेकर के आप निकल जाइए। कोई घटना दुर्घटना आपके जीवन में नहीं घट सकती है। प्रातःकाल की बेला में जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध के मैदान में जा रहे थे, ऐसा कहा जाता है प्रातःकाल एक जैन संत दिखे। अर्जुन ने कहा, आज तो ये नग्न मुद्रा दिख रही है,
हे तात, आज क्या होने वाला है? उसी समय मुस्कराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज दिगंबर मुद्रा का दिखना, जैन संत का दिखना, जयवंत होने का संदेश दे रहा है। क्योंकि संत ही नमोकार की वो पहचान है जिस मंत्र को अपराजित मंत्र कहा जाता है। उस अपराजित मंत्र में एक पद है, एक पद है, नमो लोये सब सौढ़म। आज हमने नमो लोये सब सौढ़म को देखा है तो हमारी जीत निश्चित है। इसी प्रकार से जब आपके सामने मंदिर दिखे तो ये मान के चलना, आज हमारा मन हर कार्य में जीत हासिल करके आएगा। यह भाव आपके मन में कब पैदा होंगे? जब आपकी आस्था भगवान के प्रति गहरी होगी। इसके बाद जब भगवान के मंदिर में जाएं, नंगे पैर जाना, मोजे भी पहन कर के मत जाना। जब हमारे पैर मंदिर की दहलीज से टकराते हैं, जब हमारे पैर भगवान के पास तक पहुंच जाते हैं, तो यही पद आपको परम पद तक पहुंचा देते हैं और आपकी आत्मा का कल्याण कराते हैं। जब कभी मंदिर में जाना, खाली हाथ नहीं जाना, बहुत बड़ा उपाय है। वहाँ कम से कम मुट्ठी भर के अक्षत लेकर के जाना। जब आप धरती पर पैदा हुए थे, पुण्य की मुट्ठी बांध करके पैदा हुए थे और आज पुंज लेकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित करके हम पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं, हम पुण्य को बढ़ा रहे हैं। ऐसी भावना लेकर के परमात्मा के चरणों में अक्षत समर्पित करना, जिससे कभी आपका क्षय न हो, अपघात मरण न हो। ऐसी भावना लेकर के मंदिर में जाएं, 3 परिक्रमा जरूर लगाना। जो परमात्मा के द्वार पर 3 परिक्रमा लगाता है वह अपने आप पराक्रमी हो जाता है। उसके जीवन में एक शक्ति परमात्मा की अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जब परमात्मा के मंदिर में जाना, तो जो गंधोदक मिल रहा है, जिससे भगवान का अभिषेक हुआ है, उस गंधोदक को इन 2 अंगुलियों से उस गंधोदक का स्पर्श करना और पूरे मनोभावना के साथ उत्तम स्थानों पर इसको स्थापित करके यही प्रार्थना करना, हे प्रभु, जैसे यह सामान्य जल आपके संपर्क में आकर के पूजनीय हो गया, उसी प्रकार से मैं भी आपके संपर्क में आकर के अपनी आत्मा को पूज्य बना सकूं। ऐसी भावना के साथ आप गंधोदक लगाएं। यह गंधोदक लगाने से भी आपके पापों का शमन होता है, एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कोई ना कोई दिव्य शक्ति अपने साथ है, भाव अपने आप पैदा होते हैं। इसके बाद भगवान के द्वार में एक धूप बत्ती लगाना, अगरबत्ती नहीं लगाना, धूप बत्ती का प्रयोग करना, जिससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, मन आनंदित होगा, प्रसन्नचित्त होगा, पूरा दिन सुगंधित व्यतीत होगा। यह धूप बत्ती का प्रभाव है। जब भगवान के चरणों में जाना, एक दीपक समर्पित करना। जो दीपक समर्पित करता है, उनके जीवन में प्रभु की शक्ति आपके लिए कुल दीपक का काम करती है, आपके अज्ञान अंधकार को मिटाती है और आपके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान प्रदान कराने में कार्यकारी साबित होती है। उस दीपक के साथ जब हम आरती घुमाते हैं तो आपके आर्त ध्यान का समन होता है, आपका मन आनंदित होता है। जब हम करतल ध्वनि करते हैं, ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से भी हमारे अंदर एक रक्त का संचार होता है, एक्यूप्रेशर होता है और पूरी बॉडी अपने आप आनंदित हो जाती है, मांसपेशियाँ अपने आप मजबूत हो जाती हैं। ये ताली बजाने का एक सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इसके बाद जब प्रभु के द्वार पर बैठें, वहाँ पर आप एक जप करें, माला करें। माला करने से हमारी वाणी दोष दूर होता है, हमारी वाणी में मिठास आती है, क्योंकि हमने परमात्मा के सामने बैठकर के परमात्मा का इस वाणी से नाम लिया है। तो हमारे
वाणी में दोष कैसे हो सकता है, इसलिए आप भगवान के सामने बैठ कर के मंत्र जाप करें। इसके साथ भगवान को साष्टांग, पंचांग, गवासन से प्रणाम करें। जो श्रद्धा से प्रणाम करता है उसे हर काम का सफल परिणाम प्राप्त होता है। जैसा करोगे प्रणाम वैसा ही मिलेगा तुम्हें परिणाम। इस प्रकार से प्रणाम करना। इसके बाद जब परमात्मा के द्वार पे जाना, हाथ अवश्य जोड़ना। जो हाथों को जोड़ता है उनके फेफड़े, हृदय को भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह प्रणाम विनम्रता का प्रतीक है। यह हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ ऐसे दोनों हाथों को जोड़ करके श्रद्धापूर्वक परमात्मा को प्रणाम करें। हाथों को ज़मीन से लगाएं और इस पॉइंट को, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे ज़मीन से स्पर्श करेंगे तो पूरी बॉडी, पूरा शरीर परमात्मा की शक्ति से भर जाएगा। परमात्मा के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें। दो चीज़ें होती हैं, प्रार्थना और याचना। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? याचना, जो परमात्मा ने छोड़ा है उसे मांगना, इसका नाम होता है याचना। और जो परमात्मा ने पाया है उसे मांगने का नाम होता है प्रार्थना। हे प्रभु, जो आपने पाया है, जिस लक्ष्य को आप पा चुके हैं, उसी लक्ष्य को पाने के लिए मैं आपके द्वार पर आया हूँ। मुझे कोई संसार की लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका लक्ष्य चाहिए। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। इस भावना के साथ प्रभु से करना प्रार्थना। उसके बाद एक तिलक जरूर लगाना। तिलक लगाने से पता चलता है कि मैं धर्म से जुड़ा हूँ, प्रभु की भक्ति से जुड़ा हूँ। और जो आपको देखता है उसे भी लगता है यह परमात्मा का भक्त है, इसके साथ मुझे कभी विश्वासघात नहीं करना है। उसके साथ हमें सत्यता की बात करना है। यह बात तिलक से पता चलती है। और इसके बाद बहुत जल्दी में आपको जाना हो, मंदिर का शिखर देख के जाएं। जो मंदिर का शिखर देख के जाता है वह एक न एक दिन शिखर तक पहुंच जाता है और उसके जीवन में अपने आप सफलता प्राप्त हो जाती है। आप देखिए, एक बार मंदिर जाने में कितने सारे चमत्कार पैदा हो जाते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, मंदिर में जाओ तो घंटी ज़रूर बजाना। घंटी बजाने के बाद कम से कम 7 सेकंड तक वहाँ ज़रूर खड़े हों, कि जो हमने घंटी बजाई है उसकी ध्वनि 7 सेकंड तक चारों तरफ गूंजती है। और इससे शारीरिक पित्त विकार भी दूर होते हैं। और यदि किसी का मरण हुआ हो, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जब घंटी की आवाज़ उस आत्मा को सुनाई देगी तो वह आत्मा भी घंटनाद के प्रभाव से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। आप देखिए, सोचिए और विचार कीजिए, भगवान के मंदिर में जाने से कितने लाभ होते हैं। आप सोचिए, जीवन में व्यक्ति क्यों परेशान है? तन से नहीं, मन से परेशान है। मन को ठीक करने के लिए होता है मंदिर। आप जाइए पूरी आत्मीयता के साथ, आस्था के साथ, सारे काम छोड़िए, सबसे पहले परमात्मा के द्वार पर जाइए। जो एक बार प्रातःकाल परमात्मा के द्वार पर श्रद्धा से जाता है, उसके बाद वह दुकान पर जाता है, फिर उसे ग्राहक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जो बच्चे स्कूल जाने के पहले परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, उसके बाद बच्चों को ज़्यादा समय तक याद नहीं करना पड़ता है। परमात्मा की शक्ति के प्रभाव से बच्चे एक बार में ही अपना विषय याद कर लेते हैं। जो एक बार श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, सारी दुनिया उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको देखने का इंतज़ार किया करती है। जो परमात्मा को इन आँखों से श्रद्धापूर्वक निहार लेता है, सारी दुनिया उनको पलकों पर बिठा के रखती है।
इस प्रकार का प्रभाव परमात्मा के दर्शन के प्रभाव से बढ़ता है। इसके साथ जो परमात्मा के चरणों में मुट्ठी भर के अक्षत समर्पित करता है तो संसार की भोजन की थालियाँ उनके सामने रहती हैं, 56 प्रकार के भोग उनके सामने रहते हैं। तो एक भगवान की भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव, पूजन का इतना बड़ा प्रभाव, तो यह प्रभाव आपके जीवन में भी आपके लिए प्रभावशाली बने, आपकी आत्मा के कल्याण में कार्यकारी साबित हो। यह काम आपको तन्मयता और आत्मीयता के साथ करना होगा, तभी जाकर के यह मंदिर आपके मन से जुड़ेगा। यही मन आपको उस मंदिर तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचने के लिए आपने मनुष्य पर्याय पाई है। आप अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, यही प्रार्थना करें। जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भय भवे, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। इस प्रकार की भावना भगवान के दर्शन के साथ करें, पूजन के साथ करेंगे तो आपको स्वर्ग मोक्ष रूपी सोपान अपने आप प्राप्त होंगे। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।